पाक तुर्की ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वजीर आजम की सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। तवानाई, IT, मवासलात, माइंस एंड मिनरल्स और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का पाक तुर्क तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मुल्क इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। तुर्क सदर का कहना है कि दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबा शुरू करना चाहते हैं। आलमी उमूर पर दोनों मुल्कों में मुकम्मल हम आहंगी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मईशत की बेहतरी का मिशन। वजीर खजाना के वाशिंगटन में डेरे। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात। 10 साल की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी को सराहा। वजीर खजाना ने इक्तिसादी इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगजेब डॉयचे बैंक के वफ्द से भी मिले। पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी पर दिलचस्पी का इजहार। मोडिस की कमर्शियल टीम से मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग। करंट अकाउंट सरप्लस और कम होती महंगाई को उजागर किया। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों में सरकारी और निजी सतह पर बढ़ती दिलचस्पी को सराहा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एटलांटिक काउंसिल में मुबाहिसे में शिरकत। टैक्स के दायरा को बढ़ाने के लिए इकदामात पर बातचीत। सूबों के जरिए ज़रूरी आमदनी पर पहली मरतबा कानून साजी पर भी गुफ्तगू। कहा रवा माली साल के आखिर तक मुल्की महासिल 10.6% तक पहुंच जाएंगे। सिंध केनाल्स और बलूचिस्तान मामले पर जो हो सका करूंगा। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई। पार्टी हमारी हलीफ जमात है। इस मामले के ऊपर कोई चीज बलडोज नहीं हो रही। ये तर्ज सियासत अगर आपने रखना है तो इससे मुल्क की खिदमत नहीं होगी। नई नहरों का मामला सेनेट पहुंच गया। पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। वजीर कानून की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नहरों के मामले पर कोई चीज बुलडोज हो रही है, ना कुछ छुपाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है। आइन के मुताबिक बैठकर बात होगी। इस तर्ज़े सियासत से मामलात हल नहीं होंगे। शेरी रहमान बोली, सिंध में अवाम सड़कों पर है। ऐवान में मामूल का बिजनेस नहीं चल सकता। CCI इजलास बुलाकर फैसला किया जाए। शिबली फराज ने नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का किरदार मुनाफिकाना करार दे दिया। कहा सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और ये शोर मचाते हैं। सिंध की अवाम PP के किरदार से नाला है। कोरम पूरा ना होने पर सेनेट का इजलास मुलतवी। एमल वली खान ने कहा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अवाम अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देंगे। वजीर आजम साहब, मामला दुरुस्त नहीं, इंसाफ पर मबनी फैसला करें, फौरी एक्शन लें। हम फेल हो गए तो भरपूर एहतजाज होगा। वजीर आला सिंध का ऐलान। कहा बातचीत अभी शुरू हुई है, देखना होगा। एहतजाज करने वाले किसी के हाथों खेल तो नहीं रहे। मुजाहिरीन से रास्ते खोलने की अपील। गंदम खरीदार के मामले पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात देकर वफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। शोला बयानी ना रुकी तो फिर हम भी तर्जुमानों को रोक ना पाएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के राबते के बाद सिंध में बड़ी बैठक। सफ्दर अब्बासी, जैन शाह, राशिद सोमरो और रियाज लतीफ पलीजो की मुलाकात और मुशावरत। रहनुमाओं का दरियाए सिंध पर नए केनाल के मंसूबे को फौरी बंद करने का मुतालबा। तफसीली मुशावरत के बाद वफाकी हुकूमत को जवाब दिया जाएगा।
नई नहरों के मामले पर एहतजाज का सिलसिला तवील। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का धरना छठे रोज में दाखिल। मशल बरदार रैली शिकारपुर और कंडियारों समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुतासर। किल्लत का खतरा। ईद कुर्बां के लिए लाए जाने वाले करोड़ों मालियत के जानवर भी फंस गए। जानवरों को 3 दिन से चारा भी नहीं मिला। व्यापारी परेशान। शदीद गर्मी में ड्राइवर्स का बुरा हाल। दवाएं और खाने पीने की चीजें खराब होने का खदशा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वकला का धरना। रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट और बंदरगाहों के रास्ते ब्लॉक करने की धमकी। क्लिफ्टन 3 तलवार पर तलबा की रैली। बानी ने वाजे कहा, किसी को डील के लिए इख्तियारात नहीं दिए। हमारे बैक डोर या फ्रंट डोर किसी से कोई राबते नहीं। मुज़ाकरात के लिए बैठने से कई मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, अगर किसी से कोई राबता हो जाए तो उसे डायलॉग नहीं कहा जा सकता। वजीर आला केपी पर बानी पीटीआई का एतमाद है। बानी पीटीआई राह तकते रह गए। बहनों से मुलाकात ना हो सकी। हमने 6 नाम दिए थे, 1 को मिलने की इजाजत दी गई। 5 लोगों को जेल इंतजामिया ने अपनी मर्जी से अंदर भेजा। अदालत अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीमा खान ने कहा, 1 माह हो गया भाई से नहीं मिले। समझ नहीं आ रही हुकूमत को कौन सा खौफ है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की तवक्को। कराची में सूरज आज भी आग बरसाएगा। कराची में सुपर हाईवे पर डकैती में मुज़ाहमत शहरी की जान ले गई। मुलजिमान ने नई मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। गनी चाबी निकालकर भागा तो लुटेरों ने गोली मार दी। मलीर में मनकोट में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में 23 साल का अली बख्श जान से गया। नागन चुरंगी सिद्दीक़े अकबर मस्जिद के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मकबूजा कश्मीर में बड़ा हमला। पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 गैर मुल्कियों समेत 28 सयाह हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकया सियाहती रिजॉर्ट में पेश आया। हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भारत के दौरे पर हैं। हमले के बाद भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टॉप ट्रेंड। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने मकासद के लिए करता है। रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करना उसका मामूल है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। बेहतर है मोदी सरकार वाकये की मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद का तयन करे। मिशाल मलिक की भारतीय सयाहों के कत्ल की मजम्मत। कहा, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का छोटी सिंहपुरा कत्लेआम जैसा वाकया है। अमेरिका नायब सदर को गोदी मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वजीर आजम को फोन। मकबूजा कश्मीर वाकये में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी दौरा सऊदी अरब मुख्तसर करके वतन वापस आ रहे हैं। यमन पर अमरीकी हमलों का सिलसिला थम न सका। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने 3 इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में शहादतों का खदशा। हौसी जंगजुओं का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। इसराइल की खान यूनिस में इमारत पर बमबारी। 12 अफराद जिंदा जल गए। रफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमले। 24 घंटों में 32 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,266 हो गई। चीन के भरपूर जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न। कहा, चीन पर टैरिफ 145 तक नहीं बढ़ाएंगे। बीजिंग के साथ अच्छी डील करने जा रहे हैं। चीन ने मुआहिदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। मजीद कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी आई, तब्दीली के मरहले में है। पोप फ्रांसिस का ताबूत आज अवामी दीदार के लिए सेंट बेसिलिका में रखा जाएगा। आखिरी रसूमात हफ्ते को सुबह 10 बजे अदा होंगी। अमरीकी सदर, बरतानवी वजीर आजम,
जर्मन चांसलर समेत दीगर आलमी रहनुमा शरीक होंगे। अमरीकी कार्डिनल केविन फेरल ने उबूरी पॉप की जिम्मेदारियां संभाल लीं। ग्राउंड बदला, किस्मत बदली, सुल्तान्स का मुल्तान में जीत का खाता खुल गया। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। 229 रन के ताकुब में कलंदर्स 195 रन बना सके। सैम ब्लिंक्स ने 43 रन स्कोर किए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला करेगी।